मुल्क भर में सर्दी की नई लहर, बाला इलाकों में बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी रुक गए, पारा नीचे चला गया, लोग महसूर। चित्राल में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। मानसहरा, गलियात, शांगला, लोहरदीर, कालाम, औरकसई और खैबर में भी शदीद बर्फबारी। शांगला में 20 साल बाद बर्फबारी के बायस बिजली की फराहमी मुतासर। नारान में 6 इंच और शुगरान में 1.5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बलूचिस्तान के शिमाली बाला इलाके बर्फानी तूफान की लपेट में आ गए। ज़ियारत जाने वाली दर्जनों गाड़ियां कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंस गईं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बाला इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। महकमे मौसमियात मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मरी में बर्फ का तूफान, रास्ते बंद हो गए। गुज़श्ता रोज से 18 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, हद निगाह इंतहाई महदूद। सड़कों पर बर्फ का ढेर लग गया। हवाएं चलने से खून जमा देने वाली सर्दी। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मरी में मजीद सयाहों को आने से रोक दिया गया। मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद एंट्री की इजाज़त। अशियाए खुरोनोश सप्लाई करने वाली गाड़ियों का दाखिला भी बंद। बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और शदीद बर्फबारी का इम्कान। मानसहरा में बर्फबारी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। बालाई इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नारान में 5 और कागान में 2 फीट बर्फ पड़ी। बालाकोट और बडगराम में गाड़ियां बर्फीली सड़कों पर धंस गईं। एबटाबाद में दरख्त, पहाड़, मैदान, गर्ज हर शय पर सफेदी छा गई। बलूचिस्तान के जिला चमन के दर्रा कोजक ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत में पारा -17 तक जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। अस्तोर में जुमेरात की शब से जारी बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। 4 फीट तक बर्फ पड़ने से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गिजर में वक्फे से होने वाली बर्फबारी से वादी पर सफेदी छा गई। लोग घरों में महसूर। चिल्लास के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। कौन सा रास्ता बंद, कहां कितनी बर्फ पड़ी, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। बेशतर इलाकों में होने वाली बर्फबारी पर सुनो न्यूज की खुसूसी कवरेज। सुनो न्यूज के रिपोर्टर्स बर्फ से मुतासरा इलाकों में मौजूद सख्त मौसम की बदलती सूरत हाल पर पल पल अपने नाजरीन को आगाह किए हुए हैं। एक बिल्डिंग में 500 दुकानें, एक में 350 दुकानें ये अवेलेबल हुई हैं। 1 साल तक कोई किराया नहीं लेंगे। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पर सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सज़ा मिलेगी, और जहाँ पे भी हुकूमती इदारों की गफलत है उनको भी सज़ा मिलेगी। कोई अपनी सज़ा से नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग मी। सानेहा गुल प्लाजा को 18वीं तरमीम से जोड़ना नामुनासिब है। वजीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा, एक शख्स ने कहा सब कुछ 18वीं तरमीम की वजह से हुआ है। बताया जाए गैर कानूनी तामीरात को किसने रेगुलराइज करवाया। ये सब 18वीं तरमीम से पहले का गंद है। सानेहा गुल प्लाजा को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। वजीर आला सिंध का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान। मुतासिरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह देने का भी फैसला। 1 साल तक किराया नहीं लिया जाएगा। मुतबादिल जगह के लिए पार्किंग प्लाजा समेत 2 मकामात की निशानदही। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानेहा गुल प्लाजा पर ताज़ियती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने करारदाद पेश की। आग से बचाव के इंतजामात करने का मुतालिबा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत ना की जाए। यहाँ पर फौरन 18वीं तरमीम की बात कर दी जाती है। आपके वज़रा कराची को अलग करने की बात करते हैं। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, आप उस वक्त कहाँ थे। लाशों पर सियासत ना करें। गुल प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर पे काम करता है। बोले अभी 1 ही महीना हुआ था, उम्र 18 साल है और इसका अभी तक कोई खबर नहीं है। जानबूझ के ये सब कुछ किया गया था और वहाँ पे आग लगी नहीं थी, आग लगाई गई है। मैं वहाँ पिछले 4 साल से काम करती हूँ। होता है छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट होता है, पर इस बार बहुत खराब हुआ था।
भयानक आग से मुतासरा। गुल प्लाजा में कई अफराद ताहाल लापता। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। जाम-बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। डीसी साउथ का कहना है 48 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका। अब तक सिर्फ 16 लाशों को शनाख्त किया जा सका। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक 7 लाशें मुकम्मल और काबिल शनाख्त हालत में थी। 1 लाश की शनाख्त ID कार्ड 7 की DNA के जरिए हुई। अमवात की हतमी तादाद DNA टेस्ट के नताइज से पता चलेगी। जामिया कराची को अब तक 42 लाशों के DNA के नमूने मौसूल हुए। उधर चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा, फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के लिए मुकम्मल सामान मौजूद है। अमले पर तनकीद करना आसान होता है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 मंजूर। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और MNA आलिया कामरान की तरमीम की मुखालिफत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, सदर के एतराज़ात को नहीं देखा गया। सदर मुमलिकत ने कहा था बिल में घरेलू तशद्दुद की वजाहत नहीं। हुकूमत ने अपोजिशन अरकान की तरमीम की मुखालिफत कर दी। स्पीकर ने मौलाना फजलुर रहमान को तरमीम पर बात करने की इजाज़त नहीं दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, घरेलू तशद्दुद के बिल में पहली मरतबा मर्दों को शामिल किया गया। तजवीज़ की हिमायत करते हैं। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल और मुश्तरका दानी स्कूल्स अथॉरिटी बिल भी कसरत राय से मंजूर। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती कानून साजियों की मुखालफत कर दी। कहा, कम उम्र की शादियों के मामले पर शरीयत की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस कानून की मुखालफत करूंगा। 14 साल 16 साल के बच्चों की शादियां खुद कराऊंगा और खुद शरीक हूंगा। आप जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं। अपोजिशन ऐसी कानून साजी को नहीं मानती जो गैर इस्लामी हो। इस कानून साजी को इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजते तो अच्छा होता। हम ऐसे कवानीन मुल्क में नहीं चलने देंगे। ये डंग टपाओ सियासत मुनासिब नहीं है। पंजाब हुकूमत का बसंत के दौरान रेड जोन में हिफाजती रॉड्स के बगैर दाखिले पर 2000 रुपए जुर्माने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जायजा इजलास से खिताब में कहा, सकाफती फेस्टिवल के दौरान चरखी डोर की इजाज़त नहीं होगी। गलत डोर इस्तेमाल करने पर 5 साल सजा और जुर्माना होगा। डोर और पतंग के मयार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पंजाब की आवाम से खुशियों का त्यौहार छीन लिया गया था। उधर बसंत पर कम उम्र बच्चों की पतंगबाजी पर पाबंदी का फैसला बरकरार। बसंत पर 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगे डोर खरीद सकेंगे, ना ही पतंगबाजी कर सकेंगे। कम उम्र बच्चों की पतंगबाजी को काबिल सजा जुर्म करार दे दिया गया। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के मुताबिक बच्चा पतंगबाजी करता पकड़ा गया तो वालिदैन या सरपरस्त जिम्मेदार होंगे। PTI के हमाद अजहर, जुबैर खान नियाजी समेत 7 मुल्जिमान इश्तहारी करार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में GOR गेट हमला केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया मुल्जिमान तहकीकात में पेश नहीं हो रहे। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्ला खान कहते हैं KP हुकूमत ने क़याम अमन के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। PTI वाले दहशतगर्दों को लाकर बसाने वाले हैं। ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। फाटा के मामले पर भी PTI हुकूमत मनफी सियासत कर रही है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। KP हुकूमत अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। यह अमन कायम नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें।